Hello friends, welcome back to our channel मीनाक्षी मल्होत्रा क्लासेस. दिस इज़ मीनाक्षी हेयर. सो एक वीडियो हमने लास्ट बनाई थी जिसमें हमने डिस्कस किया था, हमने कुछ ये स्टडीज़ के बारे में अध्ययन किया था कि किस किस स्टडी को हम क्या कहते हैं. इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में, साइंस में, जीके वाले पोर्शन में या रीजनिंग वाले पोर्शन में वन वर्ड इस तरह से आते हैं. वन वर्ड्स की फॉर्म में तो आते ही हैं. तो हमने ये सारे के सारे जो कुछ वर्ड्स किए थे, हमने लास्ट क्लास में 18 समथिंग वर्ड्स किए थे. और अब ये जो है नेक्स्ट उसके जो आगे फर्दर सेकंड पार्ट जो है हम आज स्टार्ट कर रहे हैं. और वर्ड्स आपके सामने लिखे हैं, तो हम एक एक करके इन वर्ड्स के साथ डील करते हैं. तो आप देखिएगा पहले तो कि इसमें से आपको कौन कौन से वर्ड्स जो हैं वो आते हैं, और फिर उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा ताकि आप देख सकें कि मैच कर सकें कि आपको कितने आते हैं इसमें से और कितने नहीं. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले आप वर्ड देख पा रहे हैं, दैट इज़ ऊलॉजी. ऊलॉजी वर्ड जो है ये बेसिकली बायो से रिलेटेड वर्ड है, बायो का वर्ड है, जिसमें आपने एक वर्ड बायो की क्लास में आप पढ़ोगे फर्दर, ये oocytes करके एक वर्ड भी आता है. तो oocytes, ये ऊ वर्ड जो है ना, ये बेसिकली रिलेटेड है किससे? एग से रिलेटेड है, अंडों से संबंधित. ठीक है, अब ये साइट वर्ड क्या डिस्क्राइब करता है? सेल. तो जो एग सेल्स होती हैं, अंडाणु कोशिकाएं होती हैं, उनको बोलते हैं हम oocytes. और अगर मैं बात करूँ ऊलॉजी की, तो यहाँ पे एग के बारे में यानी कि अंडों के बारे में डिटेल में स्टडी करना ही क्या कहलाता है? ऊलॉजी कहलाता है. तो इसका आंसर आएगा आपका क्या? एग, अंडों के बारे में पढ़ना. उसके बाद में ऑप्थेल्मोलॉजी. ऑप्थेल्मो वर्ड बेसिकली रिलेटेड है आपके किससे? आइज़ से रिलेटेड है. तो हमारी आइज़ के बारे में डिस्कस करना है, डिटेल में पढ़ना ही, स्टडी करना ही क्या कहलाता है? लॉजी वर्ड तो आपको पता है, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था. लॉजी वर्ड जो है इसका मतलब होता है स्टडी करना. और किसके बारे में स्टडी करने की बात कर रहे हैं हम? ऑप्थेल्मो यानी कि आइज़ के बारे में. और आइज़ के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको भी हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी कहते हैं. तो ऑप्थेल्मो वर्ड अगर आपको पता है तो उसके बाद साइट लगा दे, लॉजी लगा दे, लॉजिस्ट लगा दे, कुछ भी वर्ड लगा दे, आप उसको कीवर्ड जो है ये पहचान जाओगे तो आप उसको आप अपने ऑप्शंस में एलिमिनेट करना आपको बहुत इजीली हो जाएगा आपको. अब देखिए इसके बाद है ऑर्निथोलॉजी. जो वर्ड है ये बेसिकली संबंधित है किससे? बर्ड्स से. तो पक्षियों के बारे में या बर्ड्स के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है. और यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड आप देख पा रहे हैं पैलेंटोलॉजी, दैट इज़ रिलेटेड टू फॉसिल्स. फॉसिल्स फ्यूल्स यानी कि जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, जैसे कि कोई भी बाढ़ आती है, कुछ भी है ऐसा मतलब जिसमें डेड बॉडीज़ हैं जो धरती के नीचे होती है, वो धीरे धीरे या कोई प्लांट्स है जैसे बह जाते हैं पानी के साथ और वो उनके ऊपर मिट्टी धीरे धीरे जमा होती रहती है. तो धरती के नीचे काफ़ी हज़ारों लाखों सालों तक ये जो प्लांट्स, एनिमल्स, इनकी बॉडीज़ जो हैं वो पड़ी रहती हैं. तो वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाती है? फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म ईंधनों के रूप में. जैसे कि जीवाश्म ईंधन का आपको मैं एग्जाम्पल बताऊँ तो पेट्रोलियम सबसे बेसिक कॉमन एग्जाम्पल. उसके अलावा नेचुरल गैस हो गया, कोयला हो गया, ये सारे ही किसके एग्जाम्पल्स हैं? फॉसिल फ्यूल्स के. और इन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ना ही क्या कहलाता है? पैलेंटोलॉजी. नेक्स्ट आप वर्ड देख पा रहे हो पैथोलॉजी. पैथोलॉजी बेसिकली वर्ड जो है इसका जो एक अगर मैं नाम लिखूँ तो एक पैथोजेंस होते हैं बायो में ही. तो पैथोजेंस जो होते हैं, पैथोजेंस बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं जो क्या पैदा करते हैं? बीमारियां पैदा करते हैं. तो डिजीज़ या डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स है ना. तो बीमारी पैदा करने वाले जीवों को तो क्या कहते हैं? पैथोजेंस कहते हैं. और इन्हीं पैथोजेंस के बारे में या फिर इन डिजीज़ के बारे में, इन बीमारियों के बारे में डिटेल में स्टडी करना ही क्या कहलाता है? पैथोलॉजी कहलाता है. तो पैथो वर्ड आपको समझ में आना चाहिए. पैथो वर्ड संबंधित है किससे? डिजीजेस से. और पैलेंटो वर्ड जो है फॉसिल से, और इन्थो बर्ड से, और ऑप्थेल्मो आइज से, और ऊ वर्ड जो है वो एग से रिलेटेड है. आई थिंक आपको साथ साथ समझ में आ रहे होंगे. और इसको डेली टू डेली आप जितने भी 10-15 वर्ड होते हैं आप इनको ईजिली जो है याद कर सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम मूव करते हैं, दैट इज़ अब लिखा है आपके सामने पेडोलॉजी. पेडोलॉजी बेसिकली रिलेटेड है किससे? सॉइल से, मिट्टी से संबंधित है. ठीक है, तो हम सॉइल्स के बारे में डिटेल में या उसकी टाइप्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पेडोलॉजी. और पेट्रोलॉजी जो है ये इसी के साथ ही मिलता जुलता शब्द है. ये रॉक्स यानी कि चट्टानों के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो पेट्रोलॉजी जो है वो रॉक्स के बारे में डिटेल में स्टडी करना, और जो पेडोलॉजी है वो किसके बारे में? सॉइल के बारे में डिटेल में स्टडी करना ही क्या कहलाता है? पेडोलॉजी. ठीक है, क्लियर हो गया ये सभी. नेक्स्ट मूव करते हैं हम फाइलोलॉजी. तो हम इसकी अगर हम बात करें तो इसमें बात करेंगे लैंग्वेजेस के बारे में, भाषाओं के बारे में अगर हम बात करें डिटेल में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? फाइलोलॉजी कहलाता है. स्टडी अबाउट द लैंग्वेजेस.
ठीक है। इसके बाद पॉलिमोलॉजी, ये कुछ डिफरेंट वर्ड है, न्यू वर्ड है और एक आधे बहुत ही रेयर देखने को मिला है, तो इसके चांसेस भी हैं। तो आप ये सारे कॉमन वर्ड्स है जो हमने पढ़े हैं, तो आप इसमें देखो पॉलिमोलॉजी जो वर्ड है ये बेसिकली रिलेटेड है किससे, वॉर्स, वॉर्स यानी कि युद्ध से संबंध। तो युद्ध के बारे में डिटेल में पढ़ना ही क्या कहलाता है, पॉलिमोलॉजी, वॉर्स के बारे में। और पोमोलॉजी तो बहुत कॉमन वर्ड है जो हम बायो में देखते हैं, दैट इज़ फ्रूट्स और सीड के बारे में, मतलब फलों के और बीजों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कॉमन वर्ड है ये। इसके बाद ये एक न्यू वर्ड है सीफोलॉजी। सीफोलॉजी वर्ड जो है काफ़ी अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड भी है। ये हम बात करते हैं ये इलेक्शंस के बारे में, जो चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, उनके बारे में, चुनावों के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, सीफोलॉजी कहलाता है, जिसमें पी साइलेंट होगा तो सीफोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड आप देख पा रहे हैं सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी बेसिकली रिलेटेड है, आपने देखा होगा ना एक यंत्र सिस्मोग्राफ करके आता है, एक जो यंत्र होता है वो भूकंप के जो कंपन को मापने के लिए यूज़ किया जाता है, और सिस्मोग्राफी इस तरह के वर्ड सुने होंगे। तो सिस्मोलॉजी जो है स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप के बारे में, यानी कि अर्थक्वेक के बारे में डिटेल में स्टडी करना ही क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इसके बाद सिलेनोलॉजी और पोटेमोलॉजी। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूज है, ये पोटेमोलॉजी, ये पॉलीमोलॉजी और ये पोमोलॉजी, इनमें कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी जाती है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं है। पॉलीमोलॉजी रिलेटेड टू वर्ड्स, पोमोलॉजी रिलेटेड टू फ्रूट्स एंड सीज, और सीफोलॉजी इलेक्शंस से रिलेटेड है, सिस्मोलॉजी तो अर्थक्वेक है ही। अब सिलेनोलॉजी जो है वो किससे रिलेटेड है, ये चंद्रमा के बारे में, यानी कि मून के बारे में डिटेल में स्टडी करना ही क्या कहलाता है, सिलेनोलॉजी कहलाता है, स्टडी अबाउट द मून। ठीक है, डिटेल में ही स्टडी करना क्या कहलाता है, मून कहलाता है। अब मुझे बताइए पोटेमोलॉजी वर्ड जो है ये बेसिकली किससे डील करता है, ये रिवर्स से डील करता है, नदियों के बारे में, रिवर्स के बारे में डिटेल में स्टडी करना ही क्या कहलाता है, पोटेमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स और थे जो हम आपके सामने लेके आए हैं, आप इनको भी इजीली जो है देख सकते हैं, कोई इसमें कुछ खास डिफ़िकल्ट बात थी नहीं। तो थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे क्योंकि इंग्लिश से वैसे ही काफ़ी लोगों को फोबिया रहता है, तो हम थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे पार्ट्स में करेंगे ताकि आप इजीली जो है कवर कर सकें। ठीक है, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए इंटरेस्टिंग वर्ड्स के साथ। ये आपके स्टडीज़ जो हैं इसमें अगर कुछ वर्ड्स हैं वो भी देख लेंगे, अदरवाइज़ जैसे कोई मैनिया, फोबिया, इस तरह के वर्ड्स हैं तो हम वो लेके आएंगे, और फिर हम धीरे धीरे वन वर्ड्स वोकैबुलरी के पार्ट की ओर बढ़ेंगे, जिसमें हम ईडियम्स होंगे, वन वर्ड होंगे, आपके साइनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स होंगे, और इसके अलावा फिर ग्रामेटिकल पोर्शंस होगा। हम धीरे धीरे उसकी तरफ भी मूव ऑन करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।